हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम लोग पेज नंबर 3 पढ़ेंगे और ये वाला जो सॉल्व करना है उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है सैकड़ा, दहाई, इकाई, ठीक है। तो सैकड़ा में है 100 और 100 मतलब 200 यहाँ लिखा है। फिर इसके बाद है 10 मतलब 20 हो गया। फिर 1 2 3 तो 3 हो गया। अब इसको हमें हिंदी में लिखना है शब्दों में। तो यहाँ देखिए 200 तो 2 सैकड़ा लिखेंगे। 20 है तो 2 दहाई लिखेंगे मतलब 10 और 10 मतलब 2 दहाई। 3 है मतलब 3 इकाई लिखेंगे इस तरह से। फिर अंकों में लिखेंगे, जैसे यहाँ आते हैं 2 2 3 तो यहाँ लिखेंगे 2 2 3 इस तरह से। फिर दिया है शब्दों में लिखें आप 223 मतलब कुल मिला के हो जाएगा 223। फिर नेक्स्ट देखते हैं 10 20 30 40 50 मतलब हो जाएगा 500। 100 100 100 100 5 बार है मतलब 500 इस तरह से। फिर 10 20 30 40 50 60 मतलब 60 प्लस 1 2 3 4 5 मीन्स 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 दहाई। जैसे यहाँ पे था 200 तो 2 सैकड़ा तो यहाँ लिखेंगे 5 सैकड़ा। फिर है 2 दहाई था, यहाँ 6 दहाई हो जाएगा। दहाई 3 इकाई था तो यहाँ 5 इकाई हो जाएगा। इसको हम लोग स्पेलिंग के साथ लिखेंगे 5 इकाई तो यहाँ जाएगा 5 इकाई इस तरह से। फिर यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 5 6 और ये 5 तो ये हो जाएगा 565। फिर आगे देखते हैं 100 3 बार है मीन्स 300। 300 प्लस 1 2 3 4 5 मतलब 50 प्लस 1 2 3 4 4। यहाँ लिखेंगे 3 सैकड़ा 5 दहाई 4 इकाई। तो यहाँ लिखेंगे 3 5 4 5 4 तो ये हो जाएगा 354 इस तरह से। तो जैसे ये मैंने 2 बताए हैं सेम वैसे प्रोसेस ये भी होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है नंबर और हमें इसको बनाना है बॉक्स में। तो ये 100 है तो यहाँ पे हम लोग 100 इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ 30 है मीन्स बॉक्स बनाएंगे। यहाँ जाएगा 10 10 10। यहाँ पे 2 है तो 2 ट्रायंगल बना देंगे, हो गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 सैकड़ा 3 दहाई 2 इकाई इस तरह से। तो यहाँ जाएगा 1 3 2। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ हो जाएगा 132। तो दोस्तों ये है पेज नंबर 3 का और मैंने इसमें 3 बताए हैं, आपको सब करना है, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस से होगा। नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 में सॉल्व करना है ये। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रथम श्रेणी 27 लोग हैं, द्वितीय श्रेणी में 32 लोग हैं और तृतीय श्रेणी में 29 लोग हैं, ठीक है। और चौथी श्रेणी में कितने हैं 35 लोग हैं। तो सबसे ज़्यादा तो चौथी श्रेणी में है। तो यहाँ पे क्या बोला है, डैश श्रेणी की तुलना में तृतीय श्रेणी से अधिक छात्र छात्राएं पिकनिक में जाएंगे। माने ये जो
श्रेणी है इससे इसकी तुलना में जो तीसरी है वो ज़्यादा जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे है तृतीय श्रेणी अधिक है, ठीक है, और द्वितीय श्रेणी क्या है, ज़्यादा अधिक है, मतलब तृतीय श्रेणी से अधिक द्वितीय श्रेणी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। ठीक है, तो द्वितीय श्रेणी की तुलना में तृतीय श्रेणी से अधिक छात्र पिकनिक जाएंगे। उसके बाद है द्वितीय श्रेणी हो गया की तुलना में डैश श्रेणी से अधिक छात्र जाएंगे। तो जैसे यहाँ पर है द्वितीय श्रेणी और इससे अधिक कौन जा रहा है, चौथी श्रेणी। तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय श्रेणी की तुलना में चतुर्थ श्रेणी से अधिक छात्र पिकनिक जाएंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पाया 27 और 29। 27 और 29 में कौन बड़ा है, 29। उसके बाद 32 और 35। इस तरह से हमने लिख दिया। फिर पिकनिक में सबसे कम संख्या में छात्र जाएंगे। अब पिकनिक में सबसे कम छात्र किसकी हैं, यहाँ है 27, तो मतलब श्रेणी हो गया प्रथम श्रेणी के। फिर सबसे अधिक संख्या तो चौथी श्रेणी में लोग सबसे ज़्यादा के लोग हैं, ये लिख दिया। फिर इस प्रकार 35, फिर आएगा 29, फिर आएगा 32 नहीं 35 है। उसके बाद है 32, उसके बाद है 29, फिर है 27। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप है। फिर पहली बस में 32 लोग और दूसरी बस में 61 लोग गए थे। इस प्रकार डैश बस के यात्री की संख्या और डैश बस की यात्री की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे पहली बस के यात्री की संख्या, और दूसरे बस बस की यात्री की संख्या। तो ये यहाँ तक है। आई होप आपको समझ में आया हो।